नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, आईपीएल को सस्पेंड करने के ऊपर बातचीत चल रही है। बीसीसीआई इस बाबत ऐलान कर सकता है, यानी अभी आईपीएल सस्पेंड हो सकता है। कल हमने देखा किस तरह से धर्मशाला में जो मैच हो रहा था उसको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक हो रहे थे लगातार, यानी कि राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर ये कहें कि पंजाब, इसके अलावा चंडीगढ़, जालंधर, ऐसे तमाम शहरों पर ड्रोन अटैक हो रहे थे, मिसाइल अटैक हो रहे थे। उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया और 50 से ज़्यादा ड्रोन को नष्ट किया गया इस दौरान। अब जो बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल जो है वो सस्पेंड हो सकता है, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इस बाबत एक फैसला ले सकता है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है कि 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। ये घुसपैठिए थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मुठभेड़ हुई सुबह के वक्त हुई, जब घुसपैठिए हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जो मैं खबर डिस्कस कर रहा था आईपीएल को लेकर, हम सबको पता है कि आईपीएल करीब करीब आधे से ज़्यादा मैचेस पूरे हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा मैचेस पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स की जान को खतरा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो कुछ मैचेस हैं वो गुजरात में भी हैं। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे दूं, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला में जो फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। 8 मिसाइल इसमें अभी तक जो है वो नष्ट की गई है। 3 फाइटर प्लेन्स को नष्ट किया गया है। 50 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो उनको नष्ट किया गया। ये जो हमारा सिस्टम था, यानी कि सुदर्शन चक्र, उसके ज़रिए ऐसा संभव हो पाया है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो ये है कि बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। एलओसी से भी कई सारी खबरें सामने आ रही, जहाँ कुछ घर हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। हालांकि जो एलओसी के पास गांव है, वहाँ लोगों को इस बाबत पता रहता है कि यहाँ इस तरह के हमले होते रहते हैं, तो वो अवेयर रहते हैं इस चीज़ को लेकर, इसलिए वो लोग पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक रिपोर्ट भी वहाँ से पेश की। इसके अलावा जो सुबह से अपडेट्स सामने आ रहे हैं वो ये है कि क्या अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान फिर ये हिमाकत करेगा, या फिर अब वो शांत हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जो है हम लगातार क्राइम तक पर आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे इस खबर से रिलेटेड कि क्या क्या सरकार ने कार्रवाई की। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, तीनों जो सेनाएं हैं उनके प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। ये बताया गया क्या क्या कल जो पाकिस्तान ने किया उससे क्या वाकई नुकसान हुआ है, नहीं, क्योंकि उन्होंने सैन्य ठिकानों, नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि जो भारत है वो सीधा सीधा आतंकी संगठन के जो ठिकाने उन पर उन्होंने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया और यहाँ आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इसको लेकर जो तमाम अपडेट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये भी पता चला है कि बीएसएफ के, जैसे मैंने बताया आपको, 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और जगहों से खबरें हैं। सेना प्रमुखों के साथ बैठक भी हुई है। पीएसएल भी शिफ्ट, पाकिस्तान ने भी पीएसएल शिफ्ट कर दिया है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे क्राइम तक पर। आप देखते रहिए क्राइम तक।